स्वाज्ञोऽपि यत् प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान हृदय में भातु सर्वदा। मित्रों, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रत्यक्ष खंड के अंतर्गत हम लोग चर्चा को आरंभ कर रहे हैं। द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, इन चार पदार्थों का निरूपण हुआ है। अभी पांचवा पदार्थ जो विशेष नाम से जाना जाता है, उस विशेष नामक पदार्थ का हम लोग अभी व्याख्या कर रहे हैं। विशेष के संदर्भ में यह जानना जरूरी है, विशेष को कई एक आचार्य स्वीकार नहीं करते हैं। विशेष के संदर्भ में वैशेषिकों का अपना एक अभिमत है। वैशेषिकों के द्वारा यह स्वीकृत है और नैयायिक भी इसका अनुगमन करते हैं। नैयायिक लोग भी इसमें विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं। अन्य शास्त्रों में इस विशेष का खंडन ही मिलता है, मंडन नहीं है। अन्य शास्त्रकारों ने विशेष पदार्थ का खंडन ही किया है। यह विशेष पदार्थ द्रव्य से अलग है, गुण से भिन्न है, कर्म से भिन्न है और सामान्य से भी भिन्न है। वैशेषिक लोग इसको क्यों मानते हैं, इसका समाधान देते हुए कहते हैं, अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति ही विशेषः परिकीर्तितः। अंत्य, अन्ते अवसाने वर्तते इति अंत्यः। जो अंत में हो, अवसान में हो, जिसकी अपेक्षया और कोई अन्य वस्तु नहीं हो, यदपेक्षया विशेषो नास्ति, जिसकी अपेक्षया अन्य कोई विशेष नहीं हो, उसको हम अंत्य शब्द से कहते हैं। हम उदाहरण के लिए एक ईंट को ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, क्यों हमें विशेष मानना चाहिए। एक ईंट को लिए, ईंट के दो खंड कर दिए। उस दो खंड में एक खंड का नाम हम ए रखते हैं, दूसरे खंड का नाम बी रखते हैं। इन्हीं दो खंडों से मिला हुआ एक ईंट है। अब उसका दो खंड हो गया, ए और बी। पुनः ए नामक खंड को लेते हैं, उसके दो खंड कर देते हैं, उसका नाम कर देते हैं सी और डी। एक खंड के पुनः दो खंड किए, जिसका नामकरण हुआ है सी और डी। सी खंड को पुनः अलग किए और उसका नाम एक्स और वाई रख लेते हैं। इस तरह से कुछ भी नाम रख सकते हैं, अ ब स द, कुछ भी रखें, खंड हमें करना है। और खंड करते करते हम कहीं पर ऐसा अवसर जरूर आएगा जहां उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हमें कहीं विश्रांति तो लेनी पड़ेगी, जहां तक संभव है उसके हम टुकड़े करते रहेंगे। लेकिन कोई एक अवसर ऐसा आएगा
जहां हम उसके खंड नहीं कर सकते हैं, और वह जो चरम अवयव है जिसका खंडन, जिसका टुकड़ा संभव नहीं है, ऐसे टुकड़े का नाम है परमाणु। उस परमाणु में यह विशेष उस परमाणु में रहने वाला यह विशेष है। ये जो परमाणु हैं ये परस्पर भिन्न हैं। क्यों? अवयवी में हमने भेद किया, यह अवयवी इससे भिन्न है क्योंकि उसके अवयव भिन्न भिन्न हैं। अवयव के भेद से अवयवी में भेद होता है, अर्थात जिसके जिसके अवयव हैं वो परस्पर अलग अलग हैं। उसके भेद का ज्ञान उसके अवयव भेद को लेकर के हो रहा है, लेकिन जो अंतिम चरम खंड है उस अवयव अब नहीं है, उसका भेद का ज्ञान कैसे होगा? यह घट इस घट से भिन्न है, यह कपाल इस कपाल से भिन्न है, यह कपालिका इस कपालिका से भिन्न है। यहाँ तक तो हम कहते हैं कि उसका अवयव भिन्न भिन्न है, लेकिन जो अंतिम अवयव है वह भी तो किसी से भिन्न है। पार्थिव परमाणु जलीय परमाणु से भिन्न है, यह कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पार्थिवत्व है, पृथ्वीत्व है, दूसरे में जलत्व है। इसलिए पार्थिव और जलीय परमाणु में भेद हम कर सकते हैं, लेकिन पार्थिव परमाणु में ही जो अलग अलग परमाणु हैं उसमें भेद का ज्ञान कैसे होगा? उस भेद के ज्ञान के लिए कणाद महर्षि ने विशेष नामक पदार्थ को माना है। और यह जो विशेष पदार्थ है, जितने परमाणु हैं उतने विशेष हैं, अर्थात परमाणु अनंत है, एतावता विशेष भी अनंत है। जैसे प्रत्येक आत्मा में एक एक मन को हम मानते हैं, प्रत्येक आत्मा के साथ एक एक मन है। यह मनोनिरूपण में स्पष्ट भी होगा। मन के निरूपण में यह कहा गया है कि प्रत्यात्मनीय तत्वात् अनंतम, प्रत्येक आत्मा में यह मन नियत है, इसलिए में रहने वाला मन भी अनंत होगा। तो जैसे प्रत्येक आत्मा के साथ एक एक मन हम मानते हैं, ऐसे ही प्रत्येक परमाणु के साथ एक एक विशेष को मानना है। यह परमाणु इस परमाणु से भिन्न है क्योंकि इस परमाणु में रहने वाला विशेष अलग है और दूसरे परमाणु में रहने वाला विशेष अलग है। तो जैसे परमाणु का कोई अवयव नहीं है, निरवयव होता है परमाणु, इसी तरह आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इसका भी अवयव नहीं होता है, यह भी निरवयव द्रव्य है। इसलिए इनमें भी परस्पर भेद के ज्ञान के लिए आकाश आदि में भी विशेष की अपेक्षा होती है। परमाणु नित्य है, आकाश आदि भी नित्य हैं, इसलिए सभी नित्य द्रव्यों में यह विशेष माना जाता है। इसलिए कहा गया है नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषाः अनंताः। परमाणु अनंत है, इसलिए विशेष भी अनंत मानना उचित होगा। इसको हम इस शास्त्र की दृष्टि से देखें, विशेषम निरूपयति अंत्य इति, अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति ही विशेषः परिकीर्तितः।
नित्य द्रव्य पृथ्व्यादि चतुष्टय के परमाणु हैं और आकाश आदि 5 हैं। इनमें रहने वाला विशेष अनंत हो गया। अन्ते अवसाने वर्तते इति अन्त्यः, अर्थात यदपेक्षया विशेषो नास्ति, जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, जिसका कोई अवयव नहीं हो सकता, वही अंत्य पदार्थ है। घटादीनाम द्वणुक पर्यंतानाम तत्तद अवयव भेदात परस्परम भेदा। घट से लेकर के द्वणुक पर्यंत हम चले जाएं। घट का अवयव कपाल है, कपाल का अवयव कपालिका है, कपालिका का भी अवयव, उसका जो 2 अवयव है वह होगा। पंचाणु है, पंचाणु का अवयव चतुर्णुक होगा, चतुर्णुक का अवयव त्रसरेणु है, त्रसरेणु का अवयव द्वणुक है, द्वणुक का अवयव परमाणु है। लेकिन परमाणु का अवयव कोई नहीं है, इसलिए हम उसे निरवयव मानते हैं, अवयव रहित है, पार्टलेस है, उसका कोई पार्ट नहीं। तो द्वणुक पर्यंत तो हम अवयव के भेद से अवयवी में भेद करते आए, लेकिन परमाणु भी परस्पर भिन्न है, इसका भेदक कौन होगा? इसलिए उसका परमाणु का परस्पर भेदक विशेष ही है। जब परमाणु का भेदक विशेष है तो विशेष भी अनंत हो गया। यह कैसे क्लियर होगा, यह कैसे हम मान सकते हैं कि इस परमाणु में रहने वाला जो विशेष है उस परमाणु में रहने वाले विशेष से भिन्न है? हम 2 ही परमाणु लिए, दोनों में अलग अलग विशेष है, पर यह विशेष उस विशेष से भिन्न है, इसका नियामक कौन होगा? इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं वह स्वतो व्यावृत्त है, स्वयं ही अलग अलग है। जैसे दीपक अन्य वस्तु का प्रकाशक है, वस्तु के ज्ञान के लिए हमें दीपक या प्रकाश की आवश्यकता होती है। उस प्रकाश की सहायता से हम घटपटादि वस्तुओं का ज्ञान कर लेते हैं। दीपक को देखने के लिए हम जैसे अलग दीपक का सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि वह स्वतः प्रकाश रूप है। स्वतः प्रकाश रूप जो दीपक है उसके ज्ञान के लिए हम दीपांतरण का अनुसरण नहीं करते, दूसरे दीप की सहायता नहीं लेते। इसी तरह विशेष के साथ भी विशेष स्वतो व्यावृत्त है, वह अपने आप अलग है। यदि इसके लिए भी किसी अन्य विशेष की अपेक्षा करेंगे तो अनवस्था दोष का प्रसंग होगा। इसलिए उस अनवस्था दोष से बचने के लिए हम स्वतो व्यावृत्तत्व रूप मानते हैं विशेष को। वह अलग ही है, स्वयं ही अलग अलग है। स्वतो स्वतः एव व्यावृत्तः तेन तत्र विशेषांतरापेक्षा नास्ति। इस तरह से विशेष का निरूपण हो गया। विशेष के बाद समवाय छठा पदार्थ है और यह भाव पदार्थ का अंतिम पदार्थ है। भाव 6 प्रकार के हैं, उन 6 प्रकार के भाव पदार्थों में यह अंतिम समवाय नामक पदार्थ है। समवाय के लिए क्यों माना जा, समवाय को क्यों माने, क्या वजह है इसको मानने के पीछे? पहले हम समवाय के स्वरूप को जान लेते हैं। समवाय क्या चीज है?
कोई व्यक्ति को ले लेते हैं, हम स्वयं अपने आप को ले लेते हैं। हमारे दो हाथ हैं, दोनों अलग अलग है। एक दाहिना हाथ है, एक बायां हाथ है। यह हाथ अपने स्थान में स्थित है, दूसरा हाथ भी अपने स्थान में स्थित है। फिर मुझे नमस्कार करने की इच्छा हुई तो हमने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दिया, ये नमस्कार है। दोनों हाथों में क्रिया हुई और क्रिया से दोनों में संयोग स्थापित हो गया। पहले अलग अलग थे, भिन्न भिन्न स्थान में स्थित थे। बाद में जब इच्छा हुई, इच्छावशात दोनों हाथों में क्रिया होकर के दोनों हाथ संयुक्त हो गए। ऐसे संयुक्त हुआ, इसको हम संयोग बोलते हैं। लेकिन जहां पर घट की उत्पत्ति हो रही है, पट की उत्पत्ति हो रही है, घट का जो दो अवयव है, कपाल, दिल्ली में घट बने और कपाल वाराणसी में रहे, घट की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं होगी। कपालद्वय संयोग के अनंतर घट की उत्पत्ति होती है। वह घट अन्यत्र विद्यमान हो और कपालद्वय अन्यत्र विद्यमान हो। यह जो अन्यत्र स्थित कपाल है, कपालद्वय संयोग के अनंतर दोनों में संबंध हो, फिर घट की उत्पत्ति हो। इसी तरह घट रूप का जो समवायी कारण घट है, रूप समवाय संबंध से घट में रहता है, ऐसा हम जानते हैं। घट उत्पन्न हो गया, रूप कहीं अन्यत्र विद्यमान हो, बगीचे में। घट के अलावा घट को छोड़ करके, अर्थात रूप का आश्रय घट है, आश्रय को छोड़ करके अन्यत्र रूप विद्यमान हो, इसकी संभावना है क्या? सर्प बिल में रहता है, जो सर्पण क्रिया है, अग्रेसरण की क्रिया, वह सर्प के बिना अन्यत्र विद्यमान हो। इसी तरह एक तालाब है, तालाब में हम घट को छोड़ दिए, पानी भरने के बाद वह घट नीचे चला गया जमीन पर, लेकिन घटत्व तो ऊपर तैर रहा हो। ये जितने भी प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं में है, ऐसा नहीं। कपालद्वय का जो संयोग है वह घट के बिना संभव नहीं है। घट को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रह सकता। सर्प की जो क्रिया है वह सर्प को छोड़ करके अन्यत्र रहे। घट को छोड़ करके घटत्व तो ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा हो। ये सारी जो बातें हैं वह अपने आश्रय के बिना संभव नहीं है। घट कपाल को छोड़ करके, घट रूप, घट जो सर्पण क्रिया है सर्प को छोड़ करके, और घटत्व घट को छोड़ करके नहीं रहता। ये सारी चीजें कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं देखी जाती है। इसलिए इनका संबंध, जैसे हाथ का संयोग हुआ, यह संयोग
हट जाए तो भी हाथ की अवस्थिति स्वतंत्र रूप में है। इन जो 3-4 चीजें कही गई हैं, घटत्व को छोड़ करके, घट को छोड़ करके घटत्व कहीं रहे, घट को छोड़ करके उसका रूप कहीं अन्यत्र रहे, ये सब संभव नहीं है। इसलिए इन सब का संबंध संयोग तो नहीं होगा। क्यों? कि पूर्व में जो अप्राप्त अलग है, अप्राप्त है, अलग अलग है, और इन दोनों की जो प्राप्ति है यही संयोग है। इसलिए संयोग को छोड़ करके किसी अन्य संबंध को मानना पड़ेगा। चाहे द्रव्य द्रव्य का, द्रव्य द्रव्य से तात्पर्य है अवयव द्रव्य अपने अवयवी द्रव्य के साथ में, गुण का, घट रूप का घट के साथ में, गुणी के साथ में, सर्पण क्रिया जो है वह भी सर्प के साथ में, घटत्व जो रहता है सामान्य वह द्रव्य में रहेगा, गुण भी द्रव्य में रहेगा, कर्म भी द्रव्य में रहेगा, विशेष नामक पदार्थ जब नित्य द्रव्य में रहता है। इन सब का संयोग के अलावा कोई एक संबंध मानना पड़ेगा, और वह जो संबंध है वह संबंध समवाय संबंध है, जिसको हम अवयवा अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य, इनके साथ में जो संबंध होता है वह संबंध समवाय संबंध है। यह समवाय संबंध एक है। समवायस्तु एक एव, क्यों एक माना जाए? हस्त द्वय का संयोग यह भिन्न है, कलम और हस्त का संयोग भिन्न है, पुस्तक का आसंदी के साथ में संयोग भिन्न है, घट का भूतल के साथ संयोग भिन्न है। हम नाना संयोग मानते हैं। समवाय भी अनेक मान लें। समवाय को एक मानने के पीछे रहस्य क्या है? क्यों हम समवाय को एक माने? तो यहां हम ये कहेंगे कि समवाय को एक मानने में लाघव है और अनेक मानने में गौरव है। यह लाघव गौरव क्या चीज है? विचार की जो अनुकूलता है, विचार में जो संकोच है वह लाघव है, और विचार में जो गौरव है, विस्तार है, उसे हम गौरव कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। बाजार जाने के लिए हम तैयार होते हैं, तो लॉकडाउन में वस्तुओं की कमी हो जाती है, अन्य दिनों में भी कमी होती है। तो एक ने कहा चावल और दाल नहीं है, बाजार से ले आए। हम जाने के लिए तैयार हुए। घर के अन्य सदस्य 10 चीज का नाम लिए। बिस्किट चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाला चाहिए, अमुक चाहिए, अमुक। एक सदस्य ने 10 नाम गिनाया। दूसरे सदस्य और 5-7 नाम गिनाए। मैंने मना किया। मैंने कहा बोल के मत कहो, लिख करके दो। क्यों लिख करके मांगा जा रहा है? क्योंकि पहले 2 वस्तुओं का हम अपनी बुद्धि में समुचित स्थान दे सकते हैं, चावल और दाल। लेकिन अब वह संख्या, वस्तुओं की जो संख्या है वह 40 पहुंच गई है। बुद्धि में उतनी वस्तुओं को धारण करना यह सहज नहीं हो।
पहले जो दो वस्तुओं का नाम कहा गया उसको लाने के लिए हमने कुछ नहीं कहा लिख करके देने के लिए, लेकिन जब एक व्यक्ति ने 10 नाम और गिनाए, दूसरे ने 8 नाम और गिनाए, तीसरे ने 5 नाम और गिनाए, तो मैंने कहा लिख करके सब दो। विचार में, धारण में जो सौकर्य है, इसलिए हमने कहा लिख करके देने के लिए। 2-3 धारण करना क्लेशकर नहीं होता, वह धारण किया जा सकता है, लेकिन अनेक वस्तुओं को बुद्धि में धारण करना यह है, यही जो विचार का सौकर्य है, इसी को हम, और इसके विपरीत जो असौकर्य है, यही गौरव है। तो सभी वस्तुओं में अवयव का अवयवी के साथ, गुण का गुणी के साथ, क्रिया का क्रियावान के साथ, जाति का व्यक्ति के साथ, विशेष का नित्य द्रव्य के साथ में, यह जो अनेक समवाय मानेंगे तो विचार सौकर्य यहां नहीं होगा, और एक मानने से विचार सौकर्य होगा। भले ही आश्रय अनेक हैं, आधेय भी अनेक हैं, लेकिन आश्रय के अनेक होने से, आधेय के अनेक होने पर भी समवाय किंतु एक है। अनेक मानने में गौरव है, इसीलिए लाघव वशात हम समवाय को एक ही मानते हैं। यह विचार की सुकरता होती है, विचार सौकर्य हो, इसके लिए हम उसे एक मानते हैं। इसलिए समवायस्तु एक एव। आते हैं अब उसके विवरण में। घटादीनाम कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः तेषु जातेश्च संबंधः समवायः प्रकीर्तितः। घटादीनाम कपालादौ, घट अवयवी है और कपाल उसका अवयव है, तो अवयवावयवी। यद्यपि दोनों द्रव्य हैं, तो द्रव्य द्रव्य का संयोग होता है, द्रव्ययोः संयोगः, लेकिन वह संयोग दो अलग द्रव्य के लिए है। एक ही द्रव्य में अवयव द्रव्य हो और अवयवी द्रव्य हो, वहां संयोग नहीं होगा, वहां समवाय होगा। यहां एक विशेष नियम है, द्रव्ययोः संयोगः, यह ठीक है, लेकिन उन दो जो द्रव्य हैं वह पृथक पृथक द्रव्य के लिए है। या तो दो अलग अलग घट हो, उसका संयोग होगा, घट और पट है, उसका संयोग होगा, वहां समवाय संभव नहीं है। लेकिन एक ही घट में उसका जो अवयव है कपाल, कपालात्मक द्रव्य का घटात्मक द्रव्य के साथ में जब संबंध होगा तो वह समवाय संबंध होगा। घटादीनाम कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः, द्रव्य का गुण के साथ, द्रव्य का कर्म के साथ संबंध समवाय होगा। तेषु है द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, जाति और व्यक्ति का संबंध समवाय है, और इसको हम तेषु जातेश्च संबंधः समवायः प्रकीर्तितः। समवायं दर्शयति घटादीनाम् अवयवावयविनोः जाति व्यक्त्योः गुण गुणिनोः क्रिया क्रियावतोः नित्य द्रव्य विशेषयोश्च यह संबंधः स समवायः। जो संबंध है वह समवाय है, और यह समवाय नित्य संबंध है। इसके होने में क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसलिए अनुमान प्रमाण से समवाय को सिद्ध किया जा रहा है। तत्र प्रमाणम तो
गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि विशेषण विशेष्य संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्वात् दंडी पुरुष इति विशिष्ट बुद्धिवत इत्यनुमानम। अनुमान प्रमाण के द्वारा समवाय को सिद्ध किया जा रहा है। यहाँ पक्ष बना रहे हैं गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि को, और उसमें हम क्या सिद्ध करेंगे? विशेषण विशेष्य संबंध विषयत्व को। उस बुद्धि में विशेषण विशेष्य संबंध विषयत्व को हम सिद्ध करेंगे, क्योंकि हेतु दे रहे हैं विशिष्ट बुद्धित्व। जहां जहां विशिष्ट बुद्धि होगी वहां विशेषण विशेष्य और संबंध इन तीनों को विषय बनाएगा। कोई भी विशिष्ट बुद्धि तीन को विषय बनाती है, तभी वह विशिष्ट कहलाएगा। एक होगा विशेषण, दूसरा विशेष्य, और तीसरा विशेषण विशेष्य के मध्य में संबंध। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, विशेषण विशेष्य और विशेषण विशेष्य का बीच में कोई संबंध होगा। तो विशेषण विशेष्य और संबंध, इन तीन को विषय बनाने वाला जो विशिष्ट बुद्धि है, बनाने वाली जो विशिष्ट बुद्धि है, वह तीन को विषय बनाएगी। दंडी पुरुष, यह उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। तो दंडी पुरुषः, यह विशिष्ट बुद्धि है। दंडी और पुरुषः, यह दोनों पर्यायवाची शब्द है। जो दंडी है वही पुरुष है, पुरुष से भिन्न दंडी नहीं है। यह जो दंडी विशिष्ट बुद्धि है, इसमें तीन विषय हैं। एक विशेषण है, एक विशेष्य है और एक संबंध है। दंड विशेषण है और दंडी विशेष्य है। दंडवान को ही दंडी कहते हैं, उसी को पुरुष कहते हैं। हाथ में दंड धारण किया हुआ है, उसे दंडी कहते हैं, वह पुरुष है। तो दंड विशेषण है और दंडी व्यक्ति विशेष्य है। दंड का और उस पुरुष का कोई संबंध होगा? बिना संबंध के तो दंड को धारण कैसे करेगा? वह संयोग संबंध है, क्योंकि दंड भी द्रव्य है, पुरुष भी द्रव्य है। तो तीन को विषय किया, विशेषण को विषय किया, विशेष्य को विषय किया और संबंध को विषय किया, तभी जाकर के वह विशिष्ट बुद्धि हुई। ऐसे ही गुण और क्रिया से विशिष्ट जो बुद्धि है, वह भी विशेषण विशेष्य और संबंध विषयक होगी। गुण विशिष्ट बुद्धि लेते हैं रूपवान घटः, रूप गुण है, वह विशेषण है, और घट विशेष्य है। रूप का और घट का कोई न कोई संबंध होगा, वह चाहे जो भी संबंध हो। क्रियावान घटः, क्रियावान हस्तः, हाथ में क्रिया हो रही है, तो क्रिया विशिष्ट बुद्धि है क्रियावान हस्तः। क्रिया हाथ में हो रही है, वह विशेषण है क्रिया, और क्रिया जहां हो रही है हाथ में, वह विशेष्य है। क्रिया और हाथ का एक संबंध है, वह संबंध कोई न कोई अवश्य होगा, इसलिए उस संबंध को पहचानना है। यह जो संबंध है, गुणवान घटः, रूपवान घटः, क्रियावान हस्तः, तो क्रिया का और हाथ का संबंध संयोग तो नहीं होगा, रूप का और घट का संबंध संयोग नहीं होगा,
इसका संबंध कोई न कोई है, क्योंकि विशिष्ट बुद्धि है। विशिष्ट बुद्धि विशेषण प्लस विशेष्य प्लस संबंध इक्वल टू विशिष्ट बुद्धि, तीनों को जोड़ने से ही विशिष्ट बुद्धि बनेगी। इसलिए यहां पर संबंध की तलाश है। वह संबंध कौन है? संयोगादि नहीं है। संयोग संबंध नहीं होगा, कालिक संबंध नहीं होगा, दैशिक संबंध नहीं होगा, स्वरूप संबंध नहीं होगा। कौन सा संबंध होगा? बिना संबंध के तो इन दोनों का मिलान भी संभव नहीं है। तो वह संबंध समवाय है। तो हो गया रूपवान घट में रूप है विशेषण, घट है विशेष्य, रूप और घट का संबंध हो गया समवाय। इसलिए रूपवान घट, यह जो विशिष्ट बुद्धि है वह तीन को विषय कर गई, विशेषण, विशेष्य और संबंध को। इस तरह से अनुमान के द्वारा क्रियावान हस्त, क्रिया और हाथ, क्रिया और हाथ का संबंध समवाय, यह संबंध भी सुनिश्चित हो गया। अनेन संयोगादि बाधात, संयोग आदि वहां बाधित हो जाएगा। संयोग संबंध संभव नहीं है, कालिक संबंध संभव नहीं है, दैशिक संबंध संभव नहीं है, तादात्म्य संबंध संभव नहीं है। इन सब का बाधित हो जाने के कारण ये सारे के सारे बाधित हो गए। एकमात्र अबाधित जो है, शेष जो है, वह है समवाय। इसलिए एतावता समवाय की सिद्धि हो गई। अब यहां पर प्रश्न है, न च स्वरूप संबंधेन सिद्ध साधनम, जिसको हम ये कहते हैं कि यह मीमांसक मानते हैं, जिसको आप समवाय कह रहे हैं, वह स्वरूप संबंध है। वह संबंध पूर्व से सिद्ध है। इसलिए जो पूर्व से सिद्ध है उसी का आपने पुनः साधन किया, इसलिए सिद्ध साधन नामक दोष होगा। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनंत स्वरूप की कल्पना करने में महान गौरव है। गुणवान घटः, क्रियावान हस्तः, जातिमान घटः, इन सब की प्रतीति में घट स्वरूप ही संसर्ग होगा, क्रिया स्वरूप संसर्ग होगा, जाति स्वरूप संसर्ग होगा। तो ऐसे तत्त स्वरूप को संसर्ग मानने में महान गौरव हो रहा है। और हम एक ही मानते हैं समवाय, चाहे वह रूपवान घट हो, क्रियावान घट हो, जातिमान घट हो, इन सब में एक ही संबंध है, वह है समवाय, और हम एक मानते हैं। इसलिए एक मानने में लाघव है, अनंत मानने में गौरव होगा। तो अनंत स्वरूपाणाम संबंधत्व कल्पने गौरवात लाघवात एक समवाय सिद्धि। अब यहां पर एक और प्रश्न होगा, समवाय को आपने एक माना, समवाय को अनंत नहीं मान रहे हैं, अनेक नहीं मान रहे हैं, तो समवायस्य एकत्वे वायौ रूपवत्ता बुद्धि प्रसंगः। गुणवान घटः, यहां पर जो संबंध है वह घट स्वरूप है, घट स्वरूप संसर्ग है। क्रियावान घटः, यहां पर क्रिया स्वरूप संसर्ग है। जातिमान घटः, जाति का और घट का जाति स्वरूप संसर्ग है। यह कह रहे हैं कि स्वरूप तत्स्वरूप ही संसर्ग है, अर्थात वह कहीं तो गुण स्वरूप है,
कहीं जाति स्वरूप है, कहीं क्रिया स्वरूप संसर्ग है। तो ऐसे स्वरूप को हम संसर्ग मानेंगे, तत्स्वरूप ही संसर्ग है। कहीं जाति स्वरूप है, कहीं गुण स्वरूप है, कहीं क्रिया स्वरूप है। ऐसे स्वरूप की कल्पना हम यदि करते हैं तो वह अनंत स्वरूप बन जाएगा। तो अनंत स्वरूप जो संबंध होगा उसको मानने में गौरव है, इसलिए लाघव है समवायिक मानना। और समवाय एक है इसलिए लाघव भी है। अनंत स्वरूप संबंध मानने में गौरव होगा। वह कहीं और अननुगत भी है, कहीं वह गुण स्वरूप हो रहा है, गुणवान घट। यहाँ जो घट का और गुण का संबंध है वह गुण स्वरूप संबंध हो गया। क्रियावान घट, यहाँ पर जो क्रिया का और घट का संबंध हम समवाय मानते हैं। रूपवान घट हमें रूप का और घट का समवाय मानते हैं, लेकिन अलग अलग हो रहा है। कहीं क्रिया स्वरूप, कहीं गुण स्वरूप, कहीं जाति स्वरूप हो रहा है। तो अननुगत हो रहा है, अनंत भी हो रहा है, इसलिए एक ही समवाय को मानना उचित है। अब एक ही समवाय मानने में एक क्लेश भी आ गया। न च समवायस्य एकत्वे वायौ रूपवत्ता बुद्धि प्रसंग। वायु में रूप नहीं रहता। सब लोग जानते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप से रहित है, स्पर्शवान है। लेकिन रूप घट में तो है। घट में जो रूप है वह रूप समवाय संबंध से है, घट में है वह समवाय। और वायु में रहने वाला जो स्पर्श है वह स्पर्श वायु में समवाय संबंध से है। तो रूप का जो समवाय है घट में और वायु में जो स्पर्श का समवाय है, दोनों एक है, क्योंकि आप समवाय को एक मानते हैं। तो वायु में रूपवत्ता की प्रतीति होने लगे। समवाय नित्य भी है। वायु में रूपवत्ता की प्रतीति, क्योंकि वायु में स्पर्श का समवाय तो है ना, और वहां घट का समवाय, रूप का समवाय है घट में। दोनों समवाय एक है, इसलिए वायु में रूपवत्ता की प्रतीति होने लगे। समवाय के एक होने से वायु में रूपवत्ता की प्रतीति क्यों नहीं होती? होनी चाहिए, समवाय तो विद्यमान है। इसका खंडन करते हैं। रूप का समवाय है, मैं मानता हूं वायु में रूप का समवाय है, लेकिन संबंधी को भी तो होना चाहिए। में रूप का समवाय है और घट में रूप भी है, इसलिए घट में रूपवत्ता की प्रतीति हो रही है। स्पर्शवत्ता की प्रतीति नहीं होती है ऐसा हमने नहीं कहा, हम मना नहीं करते हैं, स्पर्शवत्ता की प्रतीति होगी, क्योंकि वायु में स्पर्श का समवाय भी है और स्पर्श भी है। घट में स्पर्श भी है और स्पर्श का समवाय भी है, रूप भी है, रूप का समवाय भी है, इसलिए घट में रूपवत्ता की भी प्रतीति होती है, स्पर्शवत्ता की भी प्रतीति होती है। दोनों का समवाय भी है और दोनों रूप और स्पर्श भी विद्यमान है, इसलिए घट में रूपवत्ता की भी प्रतीति, स्पर्शवत्ता की भी प्रतीति होती है। लेकिन वायु में स्पर्श का समवाय है, स्पर्श है, इसलिए स्पर्श के समवाय की प्रतीति और स्पर्श की प्रतीति होती है, पर वायु में रूप नहीं है, इसलिए रूपवत्ता की प्रतीति नहीं होती है। तत्र रूप समवाय, तत्र अर्थात वायौ रूप समवाय सत्वेपि रूपाभावात्, रूप के अभाव के कारण वहां रूपवत्ता की प्रतीति नहीं होगी। न च
न च एवं अभावस्यापि वैशिष्ट्यम संबंधांतरम सिद्ध्येत। अभाव का भी, आपने कहा न रूपाभाव वायु में है, उसका भी एक वैशिष्ट्य नामक संबंध, जो एक अलग संबंध है। अन्यः संबंधः संबंधांतरः तम संबंधांतरम सिद्ध्येत। अभावस्यापि वैशिष्ट्यम संबंधांतरम सिद्ध्येत इति वाच्यम। एक अलग संबंध की कल्पना कर लें, कहा कि उसे आप नित्य मानेंगे या अनित्य। वह जो वैशिष्ट्य नामक आप एक कल्पना कर रहे हैं संबंध की, और इसको हम कपोल कल्पना कह दें, वह जो वैशिष्ट्य नामक संबंध है, वह वैशिष्ट्य नामक संबंध जैसे संयोग होता है, संबंध है, अनित्य है, समवाय संबंध है, नित्य है। तो या तो नित्य होगा या अनित्य होगा वैशिष्ट्य नामक संबंध। आप वैशिष्ट्य को किस कोटि में रखना चाहेंगे, नित्य मानेंगे या अनित्य मानेंगे? तो कहा नित्य मानते हैं। वह जो वैशिष्ट्य है वह नित्य संबंध है, तो कहा तस्य नित्यत्वे। यह यदि वैशिष्ट्य नामक संबंध नित्य है तो भूतले घटानयनानंतरमपि घटाभाव बुद्धि प्रसंगात। वैशिष्ट्य नामक संबंध नित्य है, अभाव का वह संबंध है वैशिष्ट्य। भूतले घटानयनानंतरमपि, पूर्व में घटाभाव था, भूतल में घटाभाव पूर्व से विद्यमान था, अब उसी घटाभाव का एक संबंध हम मान रहे हैं, वह संबंध है वैशिष्ट्य नामक संबंध, और वह संबंध नित्य है। अब एक व्यक्ति घट को ले आया, घट के ले आने पर वहां घटाभाववत्ता बुद्धि हो रही है क्या? नहीं हो रही है। घट के ले आने पर पूर्व में जो घट नहीं था, घट के आ जाने पर वह घटाभाव नष्ट हो गया है। तो घटानयनानंतरमपि घटाभाव बुद्धि प्रसंगात। घटाभाव बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि घटाभावस्य तत्र सत्वात्। घटाभाव जो वहाँ है वह तो विद्यमान है, और उसका संबंध वैशिष्ट्य जो है वह तो नित्य है, तस्य च नित्यत्वात्। अन्यथा यदि आप हड़बड़ी में तब कह दिए थे कि नित्य है, अन्यथा अर्थात यदि उसको आप नित्य नहीं मानते हैं तो अन्यथा देशांतरेपि तत्प्रतीतिर न स्यात्। देशांतर में भी उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, देशांतर में भी उसकी प्रतीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? वैशिष्ट्यस्य तत्र सत्वात्। वैशिष्ट्य का तो नाश हो ही नहीं रहा है, वैशिष्ट्य तो नित्य है, इसलिए वैशिष्ट्य नामक संबंध के विद्यमान होने से घट काल में भी घटाभाव बुद्धि होनी चाहिए, पर होती नहीं है। लेकिन हम वैशिष्ट्य नामक संबंध नहीं मानते हैं, हम क्या मानते हैं? समवाय नामक संबंध मानते हैं। क्या होता है? मम तु घटे पाक रक्तता दशायाम। पूर्व में श्याम रूप वाला घट था, और श्याम रूप वाला जो घट है उसे हम अग्नि संयोग करके उसमें रक्त रूप की उत्पत्ति कर दिए। अब वह घट रक्त रूप वाला हो गया। तो पाक रक्तता दशायाम, पाक के द्वारा रक्त रूप की उत्पत्ति हो गई, वहाँ श्याम रूप नष्ट हो चुका है। श्याम रूपस्य नष्टत्वात्
न तद्वत्ता बुद्धि। श्याम रूपवत्ता बुद्धि रक्त घट में नहीं होती है, क्योंकि पाक प्रक्रिया के द्वारा श्याम रूप नष्ट हो चुका है, रक्त रूप की उत्पत्ति हो चुकी है। इसलिए श्याम रूपवत्ता की बुद्धि नहीं होती है। यदि वैशिष्ट्य को अनित्य माने, नित्य मानने में तो यह सब दोष हुआ, अब वैशिष्ट्य नामक संबंध को अनित्य मान लेते हैं, तो वैशिष्ट्यस्य अनित्यत्वे अनंत वैशिष्ट्य कल्पने तवैव गौरवम, तब तो वह अनंत वैशिष्ट्य की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी वह घट आता है, कभी वह घट चला जाता है, पुनः वह घट आता है, तो अब घट की सत्ता, घट की असत्ता, घट श्याम रूप वाला, घट रक्त रूप वाला, तो अनंत वैशिष्ट्य की कल्पना करने में गौरव होगा, विचार का असौकर्य हो रहा है। इसलिए अनंत वैशिष्ट्य की कल्पना करने में महान गौरव हो रहा है। इत्थंच तत्तत्कालीनम तत्तद्भूतलादिकम तत्तत् अभावानाम संबंधः। तत्तत्कालीन, कल्पना कीजिए, जब प्रकोष्ठ में घट नहीं था, जिस काल में प्रकोष्ठ में घट नहीं था, यहाँ तीन चीजें हैं, एक है काल, दूसरा है स्थान प्रकोष्ठ, तीसरा है घट। तो जिस काल में घट नहीं था उस काल का संबंध होगा, जिस स्थान प्रकोष्ठ में घट नहीं था उस स्थान विशेष का संबंध होगा, और जिस घट को लाया गया उस घट का संबंध है। तो तत्तत्कालीनम तत्तद्भूतलादिकम तत्तत् अभावानाम संबंधः। इस तरह से अनंत संबंध की कल्पना करने से यह, और वैशिष्ट्य को अनित्य मानने से अनंत अभाव का स्वरूप संबंध से अतिरिक्त संबंध को मानने में ये महान गौरव होगा। इसलिए वैशिष्ट्य नामक अलग संबंध नहीं मानना चाहिए, वह स्वरूप संबंध ही है। अभाव का एकमात्र स्वरूप संबंध मानना लाघव है। इसलिए वैशिष्ट्य को अलग से संबंध नहीं मानना, फिर वह लाघव, फिर गौरव, इसकी भी, और नित्य अनित्य यह भी मानने में अनंत कल्पना प्रयुक्त गौरव हो रहा है। इस गौरव के डर से हम वैशिष्ट्य नामक अलग संबंध की कल्पना नहीं करेंगे। इस तरह से समवाय का निरूपण संपन्न होता है, और समवाय को हम एक मानते हैं, नित्य संबंध मानते हैं। अनित्य मानने में महान गौरव हो रहा था, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और यदि हम आज अभाव प्रकरण को लेते हैं तो कालातिरेक भी होगा। इसलिए हम आज अपनी बात को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सभी का सहयोग, सौहार्द इसी तरह निरंतर बना रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम अपनी बात को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।